उत्तन को मीरा भाईंदर का स्वर्ग कहा जाता है। प्रकृति को अपने आप में समेटे हुए है उत्तन परिसर, और उत्तन परिसर में जो मछुआरों का गांव है और बड़े पैमाने पे मछलियां पकड़कर देश विदेश तक जाती है और उत्तन का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कुछ वर्षों से इस स्वर्ग कहलाने वाले उत्तन का नाम जो है वो खराब कर दिया गया है। विवादित दरगाह ने, जो खालिद शाह पीर दरगाह है, उसमें अवैध गतिविधियां होती है और अवैध गतिविधियों के कारण हमेशा चर्चा में रहा है और देश विरोधी गतिविधियां भी वहां पे होने की आशंका जताई जाती है। जिस तरीके से NIA की रिपोर्ट है, खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि ये मीरा भाईंदर और पूरे मुंबई के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी एक अभी उत्तन दरगाह जो विवादित दरगाह है वो स्वर्ग में धप्पा लगाता नजर आ रहा है और काफी विवाद हुआ। और इस विवाद को लेकर विधानसभा जो थी उस विधानसभा में मुद्दा उठाया गया, जो यहाँ के महसूल मंत्री थे बावन कुले जी ने, और उन्होंने 20 मई से पहले इस दरगाह पर कड़क कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन दरगाह के ट्रस्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मिसलीड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले पे स्थगन आदेश जारी किया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है और जरूर सत्यता की जांच करेगी और आने वाले समय में इस विवादित दरगाह पर, जहां पे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है, बड़े पैमाने पर ड्रग्स बिकती है, अवैध गतिविधियां होती है, तो उस पर थोड़ा कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया तो मीरा भाईंदर वासियों में मायूसी का माहौल था। आइए जानते हैं इस विषय पर भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता 145 के विधानसभा के प्रमुख थे एडवोकेट रवि व्यास, क्योंकि उन्होंने काफी जद्दोजहद की, मशक्कत की इस उत्तन दरगाह के लिए कि उत्तन दरगाह जो है, जो खालिद शाह पीर है, उसको वहां से हटाया जाए और उस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। मीरा भाईंदर के जो शहर के नागरिक है वो उदास हो गए थे और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई जिसके अंदर ये कहा गया है कि उत्तन की जो इलीगल दरगाह है, जिसे माननीय महसूल मंत्री श्री बावन कुले साहब ने 20 मई के पहले तोड़ने का आदेश दिया था, उसके संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया है। तो सोशल मीडिया पे ऐसी बातें फैला रहे थे, गुमराह कर रहे थे लोगों को कि भाई अब दरगाह जो है ये टूटेगी नहीं। लेकिन जब मैंने उसके अंदर जानकारी ली और ऑर्डर को पढ़ा तो केवल 4 हफ्तों के लिए एक टेम्परेरी स्टे दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो से है वो फाइल करने के लिए कहा था। और जो मैंने पिटीशन की कॉपी जो दरगाह के पदाधिकारियों ने फाइल की है, उसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने ये एडमिट नहीं किया है कि उन्होंने मैंग्रोव्स का कत्ल करके, इलीगल मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन करके वहाँ पे दरगाह का विस्तार किया है। कलेक्टर लैंड पे उन्होंने वो दरगाह बनाई है और जो दरगाह जो थी उसका जो, अगर आप पुरानी काफ़ी सालों पहले का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी छोटा सा 200 फुट का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। लेकिन अभी उन्होंने पूरा विशाल एक 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का एक पूरा का पूरा एक नया ताजमहल के स्वरूप के अंदर एक वहाँ पे इलीगल दरगाह का विस्तार किया है, और जो कि समुद्र के किनारे पर है। NIA और खुफिया विभाग ने भी समय समय पर प्रशासन को जानकारी दी है कि भाई ऐसे ये टेररिस्ट का हाइड आउट होने की संभावनाएं हैं, टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है। रोहिंग्या पकड़े गए थे, आपने जिस स्टोरी को भी कवर किया था, और कहीं ना कहीं इनके तार जो है ये वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी नेशनल थ्रेट को कंसिडर करते हुए हमने ये मांग की थी कि इस अवैध दरगाह का के जो भी विस्तारित स्ट्रक्चर है उसे पूर्ण रूप से तोड़ा जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट को जब सही जानकारी उनके सामने कॉम्पिटेंट लॉयर्स के माध्यम से रखी जाएगी तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट इस दरगाह को तोड़ने का आदेश देगा। और मैं जनता से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाइए, सभी लोग अपने अपने संस्था के माध्यम से इसके खिलाफ लेटर्स लिखिए, कंप्लेंट्स कीजिए, सिग्नेचर अभियान करिए और हमें न्याय मिलेगा, मुझे पूरा इसका विश्वास है। दरगाह में बड़े पैमाने पे उस क्षेत्र में ड्रग्स का जो है व्यापार होता है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिस ड्रग्स को लेकर एक मारपीट हुई थी और व्यक्ति को मार के फेंक दिया था, मार के झड़ियों में फेंक दिया था, और हमने बड़े विस्तार से उसकी खबर भी सभी मीडिया ने चलाई थी। तो क्या कहेंगे? निश्चित ही आप देखेंगे कि अगर आप कभी भी आप जाएंगे तो उस दरगाह के सामने ही आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लड़कों का
जमावड़ा रहता है और वहाँ पे गांजे का, ड्रग्स का सेवन किया जाता है, बेचा जाता है। पैडलर्स लोगों का वहाँ पे आना जाना है और दूर दूर से ड्रग्स का सेवन करने के लिए उस दरगाह के परिसर का उपयोग किया जाता है। तो निश्चित ही ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को यहाँ से हटाने की आवश्यकता है। उत्तन जो कि हमारा स्वर्ग है, उसे स्वर्ग ही रहना देना चाहिए, नहीं तो ये लोग उस परिसर को बर्बाद कर देंगे। पुलिस साइड से क्या मांग करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मामला रफा दफा हो जाता है। देखिए, मैंने माननीय कमिश्नर साहब से विनती की है, पर्सनली मिलकर भी मैंने उन्हें ड्रग्स की इस तरीके के बड़े पैमाने पे जो अवैध रूप से यहाँ पे तस्करी हो रही है, युवाओं का भविष्य बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी ऐसी चीज़ों के अंदर छोटे मोटे आर्थिक फायदे के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स का कारोबार है जो मीरा भाईंदर के अंदर हाल ही के अंदर आपको इसके अंदर बढ़त देखने मिली है। मैं वाकई के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट से आशा रखता हूँ और जैसे कि हमारे कमिश्नर साहब मधुकर पांडे साहब है जो कि काफ़ी ईमानदार ऑफिसर है और हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने डिपार्टमेंट के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे।